नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं दोस्तों, और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए एंजल्स, महादेव, सारे देवी देवता, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है आज के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी जॉब, उनका परिवार, क्या गाइडेंस है सभी चीज़ों के लिए। आपके शत्रु, आपके दुश्मन, हर चीज़ से रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या जानकारी, क्या चल रहा है। चलिए आज का पहला कार्ड देखते हैं। सबसे पहले ये आज का फर्स्ट कार्ड जो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ठीक है, बहुत अच्छा बैलेंस्ड कार्ड आया आपका पहला कार्ड ही। सेकंड कार्ड आया दोस्तों, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। ठीक है, तीसरा कार्ड यहाँ आया दोस्तों, शो द वर्ल्ड द रियल यू। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो कार्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो कार्ड्स है वो विजिबल रहें, क्लियर रहें। चलिए दोस्तों थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर देता हूं आपके लिए। परफेक्ट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं आज के जो कार्ड्स आए हैं और जो गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि इस समय लाइफ में आप एक ऐसे मोमेंट पे हैं जहाँ पर आपको किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सक्सेस मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको मिल रही है। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड, आपके पार्टनर से, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उससे रिलेटेड, कोई ना कोई सफलता आपको किसी ना किसी रूप में यहाँ मिलते हुए मुझे दिख रही है या उसकी डेवलपमेंट होते हुए दिख रही है, जिसके कारण से कई ऐसे लोग हैं जो आपकी इस सफलता को देखकर जान लीजिए उनके उनके सीने में ना आग लगा दे रही है इस समय। वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्हें लगा था आपके दिन ऐसे ही बुरे चलते रहेंगे और ये वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने जल्दी आपकी लाइफ में इतने जल्दी चीज़ें इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी और किसी ना किसी रूप में जैसे एक किसी तरीके की कोई आपको हेल्प मिल रही है। और ये बताना मैं चाहूँगा ये एक तरीके की डिवाइन ही हेल्प है दोस्तों, जो आपको देवी देवताओं से, आपको आपके एंसेस्टर से मिल रही है, जो साफ तौर पे दिखता है। अब इस बात को बाहर वाला इंसान तो समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है आपके लाइफ में, जिसके कारण से वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और यही कारण है कि ये जो डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जिनके अंदर आप कह सकते हैं एक जलन की भावना बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। वो आपके सक्सेस को, चीज़ें इम्प्रूव होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कुछ लोग इरिटेट हो चुके हैं कि बस वो चाहें तो जैसे आपके साथ क्या ही कर दें। लेकिन वही बात है ना कि हिम्मत है नहीं आपके सामने लड़ाई लड़ने की, तो पीठ पीछे जिसको जो सोचना है, जो कहना है वो तो कर और कह सकता ही है, कोई उसमें किसी का मुंह तो बंद नहीं कर देगा। लेकिन ओवरऑल आपकी सिचुएशन में मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है दोस्तों।
यही कारण है कि अगर आज अगर आप देखिए ये कार्ड जो आया है, फर्स्ट कार्ड, वो आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यह क्लियर इंडिकेशन है कि अभी आप जिस सिचुएशन से लाइफ में गुजर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए प्रेशर तो बहुत आपके ऊपर हर चीज़ का हो रखा है, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे पैसों से रिलेटेड आपके ऊपर किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं आपके ऊपर। तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर भी है आपके ऊपर, क्योंकि आपको ये लगता होगा कि इस समय मुझे ही ये सब कुछ देखना है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके की सोच को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है कि आप अपनी ओनरशिप लेते हैं चीज़ों की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो आपके माइंड पे रहता है, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है आपके मन में, मतलब ये इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये कार्ड आपके लिए जो आया है वो इसलिए ही आया है कि कृपया करके जो भी समय आपको मिले, कुछ समय अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो बिल्कुल ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप कुछ देर के लिए जैसे पूरे दुनिया से एक डिस्कनेक्ट होके बिल्कुल अपने में, कहते हैं ना, समाहित, सब कुछ समा लेते हैं, बिल्कुल अपने ऊपर कंसंट्रेट हो जाते हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो कि साफ तौर पे दिखता है इन कार्ड्स को देखकर कि कहीं ना कहीं एक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी साथ साथ में चल रही है आपके इस वर्ल्ड की जर्नी के साथ, और वो भी बहुत अहमियत रखती है आपके लिए। लेकिन चूंकि अभी इस वक्त जिम्मेदारियां इतनी हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि बीच बीच में आप स्किप कर जा रहे हो अपने उस सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। तो इसीलिए यहाँ आपको कार्ड ना ये इंडिकेशन दे रहा है, ये याद दिलाया जा रहा है कि अपने उस सेल्फ से आप बिल्कुल भी उस सेल्फ को जरूर याद करें। रह रहकर एक बैलेंस बना रहेगा, आपका मन फोकस रहेगा, शांत रहेगा। जितने भी फालतू के सोच विचार हैं, या जो बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो थॉट्स हैं जो आपके मन में बिल्कुल भर गए हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। आप अगर एक बैलेंस बना के चलेंगे अपने स्पिरिचुअल साइड का भी और अपने मटेरियलिस्टिक साइड का भी। अगर आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, जो कि साफ तौर पे दिखाता है दोस्तों कि कोई ना कोई ऐसा पर्सनल इशू जो काफी समय से आपके जीवन पे चल रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है, चाहे किसी पर्सन के थ्रू या किसी भी तरीके के अथॉरिटी के थ्रू। यहाँ कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। अगर किसी तरीके का कोई आपका लिटिगेशन चल रहा है, किसी तरीके का कोई मैटर चल रहा है, तो यहाँ मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई रास्ता उसमें निकलेगा, या फिर आपके पक्ष में चीज़ें होने लगेंगी। ये रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके फेवर में। साथ ही साथ अगर हम आपके रिश्तों की बात कर ले, खास तौर पे आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ अगर किसी तरीके का कोई पर्सनल इशू चल रहा था, किसी थर्ड पार्टी को लेकर भी अगर कोई इशू था आप में से कुछ लोगों के रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होते हुए दिख रही हैं। और ये भी दिख रहा है दोस्तों कि आप किस तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए। और यही चीज़ यूनिवर्स कहीं ना कहीं देखकर आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उसको देखकर कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर्स हैं, जो डिवाइन एंजल्स हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी दोस्तों, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड भी होगा। आप थोड़ा क्या, बहुत आप सरप्राइज भी होंगे कुछ चीज़ों को लेकर, और आप खुद सोचेंगे कि ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये चीज़ कैसे इतने आसानी से इसका रास्ता निकल गया, या ये चीज़ सॉल्व हो गई। तो ऐसा कुछ होने की बिल्कुल चांसेस है, और आप रियलाइज़ करेंगे कि बिल्कुल आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है, जो आपकी सच्चाई और ईमानदारी है वो भी कहीं व्यर्थ नहीं गया। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे साफ तौर पर आपको बताने की कोशिश, इशारा दिया जा रहा है कि जो आप हकीकत में अपने अंदर से हैं वहीं आपके फेस पर इस समय दुनिया को दिखने वाला है। और आप हमेशा से ही ऐसे ही इंसान रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी है, आप उनमें से नहीं हैं कि जो अपने मन में कोई और बात रखे हो, सामने कुछ और फेस पर। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ नहीं जी सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
जो रियल है आपके अंदर वहीं आप फ्रंट पे रख के उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए, क्योंकि आपका मानना और आपका बिलीव करना इस चीज़ पर कि जो सच बोल के चाहे भले थोड़ा सा किसी को अगर किसी बात को लेके कष्ट हो तो कोई नहीं, लेकिन सच बोल के आगे बढ़ जाने में भलाई है, इंस्टेड ऑफ झूठ बोलना और फिर आगे जाके लॉन्ग टर्म में उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको फेस करना। तो ये बहुत अच्छा ट्रेट है आपके पर्सनालिटी का। लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कहीं ना कहीं कि आप किसी को घुमाने वाला काम नहीं करते हैं, जो सच्चाई है जो बात है उसको करके अपना किनारे निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये आमतौर पे सबके अंदर देखने को नहीं मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते हैं, इस बात को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कार्ड तो बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि अभी इस समय पर लोग आपके इस साइड को और भी देखेंगे। लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके हिसाब से बिहेव करें या उनके हिसाब से चीज़ों को करें, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नकारने वाले हैं। जो आपकी सच्चाई है, आप जैसे हैं, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, वही चीज़ को लेकर आप आगे चलने वाले हैं, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा काम है या फिर कोई भी ऐसी बात है रिश्तों नातों से रिलेटेड या फिर आपके काम से रिलेटेड या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में अपने परिवार, रिश्तेदार हो या पड़ोसियों से, कोई भी ऐसा काम जो संपन्न होने की मतलब होने ही वाला है और मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ना प्रोवोक कर सकते हैं। प्रोवोक करने की वजह से आपका प्राइड बीच में आ सकता है, इज्जत मान सम्मान वाली बात बीच में आ सकती है, क्योंकि कुछ लोग को जब रास्ता नहीं मिल रहा है आपको डैमेज करने का, तो वो कहीं ना कहीं ये गंदा खेल आपके साथ खेल सकते हैं कि आपको किसी चीज़ को लेके प्रोवोक किया जाए, जिसके वजह से आप जो कार्य करने निकले हैं उसमें आपका मान सम्मान बीच में आने वाली बात हो जाए और उसके वजह से वो काम अटक जाए। तो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग से काम लेने की ज़रूरत, थोड़ा यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कैसे अवॉइड करना है ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को। क्योंकि देखिए, यहाँ इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की तो बात हो ही नहीं रही है, वो तो आप वैसे भी नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ सतर्क तो आप रह ही सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे लोग आपको दिखें अपने आसपास या जहाँ पे भी ऐसी कोई भी बात हो रही है, कोई काम आपके फेवर में संपन्न होने वाला है, चाहे वो रिश्ते नातों का कोई किसी तरीके की बातचीत, परिवार में रिश्ता फिक्स होना है, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि ये रिश्ता हो और आपको प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना ले। ऐसे लोगों के बीच में कोई वार्तालाप करे ही ना, ताकि वो बात ही ना उठे और फिर ये आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये हो ही ना। तो ट्राई कीजिएगा। यही बात आपके काम को भी लेकर हो रही है, आपके बिजनेस को भी लेकर हो रही है कि कुछ ऐसे जो अपोनेंट्स हैं आपके जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, तरक्की को पाएं, और एक जलन की भावना जिनके अंदर है आपके अराउंड। तो कहीं अगर आपका कोई काम बन रहा है आपके काम से रिलेटेड या आपकी जॉब से रिलेटेड, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपनी दूरी बना के रखें, सो दैट वो इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ ना कर सके, आपको प्रवोक ना कर सके। अगर आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, ये यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। इस टाइम फ्रेम में जो एनर्जी का शिफ्ट है आपके अराउंड वो बहुत ही स्ट्रांग है फ्रेंड्स। कोई भी डिसीजन इस समय लेना है तो बिल्कुल इस समय बोल्ड होकर आप अपना फर्स्ट मूव कर बढ़ा सकते हैं आगे। चाहे आपके रिश्ते से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हुआ, या फिर अपने जॉब या बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो इन केस अगर आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे किसी नई पोजीशन को अप्लाई करने के लिए उस पर, या फिर टोटली अपनी जॉब ही चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कहीं ना कहीं मन में एक डर कि आप नए एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी महीनों से अगर सोच रहे थे, तो अभी जो एनर्जी का शिफ्ट है आपके अराउंड बहुत ही स्ट्रांग है। साफ तौर पे दिखता है इस समय आप बिल्कुल ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं बोल्ड होकर। अपना फर्स्ट जो मूव है उसको डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है किसी तरीके का अगर कोई लीगल मामला आपके घर परिवार में चल रहा है, किसी ज़मीन का विवाद हुआ, पैसों को लेकर विवाद हुआ, या फिर अपने ही किसी रिलेटिव से, अपने घर वालों से किसी से अगर विवाद चल रहा है, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आप बोल्ड होकर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके फेवर में वो चीज़ होते हुए मुझे दिख रही है। अगर मैं आज के लास्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो अगेन
इस टाइम फ्रेम में आपका जो मन होगा वो इस चीज़ की ओर ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा कि किस तरीके से जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे कैसे दूरी बनानी है अपने जीवन में, जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके परिवार पे पड़ रहा है। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि अब ऐसा समय आपके जीवन में चल रहा है इस टाइम फ्रेम में कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, उनसे अपने दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप अपनी दूरी ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। चाहे कोई ना कोई बहाने से ही सही, आप ऐसे लोगों को गेट आउट करने वाले हैं अपने जीवन से, जो कि अच्छा ही होगा। क्योंकि इस बुराई का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे नहीं, आपके परिवार पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे संकल्पों से आपको अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। ऐसी नेगेटिविटी से आपको दूर रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव नेगेटिविटी का इस कारण से भी हो सकता है कि जो आपके अपोनेंट्स हैं पास्ट में, जो अभी भी आपके दुश्मन बने बैठे हैं, जो शत्रु हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का सहारा लिया है आपके मन बुद्धि को प्रभावित करने के लिए, ताकि जो डिसीजंस आप लें आप हमेशा नेगेटिव रहें। ऐसी चीज़ों के ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ऐसी चीज़ों को आपके ऊपर कराने की कोशिश की गई है। साफ तौर पे दिखता है ये जो भी इंसान है ये बहुत ईविल पर्सन है। इसीलिए इसने जो संपर्क किया है वो ऐसे ईविल लोगों से, ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करने वालों से किया है कि जिसका जो आपके ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ कर दें कि आपकी जो बुद्धि है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा असर हो। लेकिन बोलते हैं ना कि जिसके साथ भगवान है उसका बिगाड़ने कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जो आपकी डेस्टिनी है कोई आपसे छीन नहीं सकता दोस्तों। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपके साइड आप सारे कार्ड्स आपकी ओर इशारा कर रहे हैं कि बिल्कुल एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अराउंड है, जो सबसे बड़ी पावर है आपकी दोस्तों। और ईविल चीज़ को ना आप मानते हैं ना पूछते हैं, यही कारण है कि कृपा आपके ऊपर भगवान की है, एंजल्स की है, और आशीर्वाद है आपके ऊपर अपने एंसेस्टर्स की। दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं माँ बगलामुखी से और भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी ऐसी नेगेटिविटी हैं, उनको जहाँ से भी भेजा गया है वो वहीं पे वापस चली जाए, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। मैं माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में धन की कोई कमी ना हो, इतना धन हो कि आपके सारे काम बन जाएं और आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे दोस्तों। ये रीडिंग करके वंस अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। तो कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली।